समय नरेश मीणा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती है और वहां पर लगातार तमाम नेताओं का, तमाम उनके समर्थकों का, परिवार के लोगों का उनसे मिलना जुलना लगातार जारी है। आखिर वो अनशन कब तोड़ेंगे, किनके कहने पर वो अनशन तोड़ेंगे, ये बात लगातार सभी के मन में उठ रही है। आज हम आपको वो बात बताने वाले हैं जिसको लेकर के तमाम समर्थक है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर नरेश मीणा अनशन आपका कब तोड़ेंगे। हाल ही में पिछले कुछ दिनों का सियासी घटनाक्रम आप सभी को याद होगा। तमाम तरह से, तमाम एंगल से पंजाब केसरी आपको हर एक स्टोरी बना करके बता रहा है कि आखिर क्या क्या संभावनाएं हैं वो हो सकती है। हाल ही में कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके नरेश मीणा के पक्ष में ये कहा था कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो जिस मुद्दे को लेकर के विरोध कर रहे हैं वो मुद्दा कोई अपना पर्सनल या फिर पसंदीदा मुद्दा नहीं है, बल्कि वो एक सामाजिक मुद्दा है जिसमें तमाम पीड़ित परिवारों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अशोक गहलोत पहले ट्वीट करते हैं, फिर पीसी में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जिक्र करते हैं और उसके बाद उसके अगले दिन ये खबर आती है कि सचिन पायलट ने उनसे फोन पर बात की है। हालांकि खबर सामने आती है, तमाम मीडिया चैनल्स उसको दिखाते हैं, लेकिन एक बात ये सवाल खड़ा होता है कि जब सचिन पायलट को शुरुआत के समय के अंदर बुलाया गया था, कॉल किया गया था, तब सचिन पायलट ने बात क्यों नहीं की। उससे एक या दो दिन बाद भी बात करती तो समझ में आता कि हाँ, सचिन पायलट उसके अंदर काफी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं या फिर काफी ज्यादा वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि पब्लिक का मुद्दा है या वो नरेश मीणा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनका कॉल ऐसे समय में आता है जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिक्र करते हैं और उसके बाद उनका फोन उनसे जाता है, उनसे कुशलक्षेम जानने की बात है वो की जाती है। और उससे पहले आपको याद होगा कि संजना जाटव जो सांसद हैं और सचिन पायलट गुट की मेंबर कही जाती हैं, वो उनसे मिलने पहुंचती है। तो राजस्थान की सियासत में ये चर्चा हो रही थी या फिर ये बातचीत हो रही थी कि क्या सचिन पायलट ने संजना जाटव को मिलने भेजा है। हालांकि एक मीडिया चैनल ने उससे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नरेश मीणा मेरे भाई है और एक मानवीय मूल्यों को देखते हुए मानवीयता के जरिए मैं उनसे यहां पर मिलने आई हूं। शुरुआत के दौर में बात करें, जब नरेश मीणा को यहां पर भर्ती करवाया गया उसके बाद में उनसे सबसे पहले मिलने आए प्रताप सिंह खाचरियावास। समझाइश की, बातचीत की। उस समय नरेश मीणा ने अन्न और जल दोनों त्याग रखे थे। हालांकि बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास से उनसे मुलाकात करते हैं और उन्हें पानी पिला करके उनका जल का जो प्रण ले रखा था उसको वो तोड़वाते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अन्न जल का त्याग करना आपके शरीर को भी नुकसानदायक होता है और तमाम तरीके से अपने इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जैसे तो तमाम कांग्रेस के नेताओं का हुजूम सा उमड़ पड़ा, संजना जाटव है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, उसके अलावा बात कर ले इंदिरा मीणा है, तमाम कांग्रेस के विधायक उनसे मिलना शुरू होते हैं। हनुमान बेनीवाल भी उनसे मिलने आते हैं। उसके अलावा बात कर ले राजेंद्र गुढ़ा जो पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, वो उनके साथ में शुरुआत से रहे हैं और निश्चित तौर पर तमाम नेताओं का कांग्रेस का आना शुरू होता है। फिर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सचिन पायलट ने बात की। वो हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं कि सचिन पायलट ने उनसे फोन पर बात की। उसके बाद में ये बात उठती है कि क्या कांग्रेस नरेश मीणा के जरिए अंता चुनाव को साधना चाहती है, क्योंकि आगामी समय में अंता में विधानसभा चुनाव होने हैं। नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर के अपना पिछला चुनाव है वो लड़े थे, लेकिन वो हार गए। तो अब शायद कांग्रेस ये देखने में जुटी है कि नरेश मीणा का इस समय काफी ज्यादा प्रदेश में क्रेज है, युवाओं के बीच में क्रेज है, लगातार उनकी बात को सुना जा रहा है, बात कर ले हर तरीके से उनकी बात लोगों तक पहुंच रही है, तो क्यों ना नरेश मीणा को साधा जाए। और तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर आने शुरू भी हो गए। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अब क्या नरेश मीणा को साधने की कोशिश चल रही है या फिर किरोड़ी लाल मीणा का विकल्प के तौर पर नरेश मीणा को तैयार है वो किया जा रहा है, ये भी सवाल लगातार सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा लगातार किरोड़ी लाल मीणा पर सवाल उठाते रहे हैं। इसको लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा होती है और इसलिए सवाल उठते हैं, इसलिए तमाम जगहों पर ये बात चलती है कि नरेश मीणा को किरोड़ी लाल मीणा का विकल्प के तौर पर कांग्रेस तैयार कर रही है।
इसलिए निश्चित तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास से शुरू हुआ सिलसिला पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पास तक जाकर के पहुंचा है और लगातार छात्र संगठन है, तमाम संगठन है, वो उनसे मिलने आ रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में पिपलौदी के जहां पर यह हादसा हुआ था, वहां की तमाम ग्रामीण लोग जो जिनके बच्चे उस घटना में मारे गए थे, उनके तमाम परिजन यहां पर पहुंचे थे कल देर रात और नरेश मीणा से मुलाकात की और उनसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया। उससे पहले आपको बता दें कि उनके माता पिता भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके जिनको वो आदर्श मानते हैं, जिनको वो अपनी बात सुनते हैं, प्रहलाद गुंजल, वो भी वहां पर आकर के उनसे बात कर चुके हैं और उन्हें अनशन तोड़ने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन नरेश मीणा ने अपना अनशन है वो नहीं तोड़ा है। तो निश्चित तौर से हम ये मान सकते हैं कि नरेश मीणा एक समय बाद में अनशन तोड़ेंगे, क्योंकि कल एक वीडियो पिपलौदी गांव के जब परिवार के लोग यहां पर आए, उसके बाद में उनका एक वीडियो आता है उनकी वार्ड से और वहां पर वो कहते हैं कि परिवार तो खैर मकान तो सरकार दे देगी, लेकिन लगभग 51 लाख रुपए उन्होंने बोला कि जो मेरा लक्ष्य है इन परिवारों को देने का वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। वो रुपए नरेश मीणा उनके परिवार वालों को देना चाहते हैं, जिससे कि वो जो सहायता उनके परिवार तक पहुंचनी चाहिए वो उन तक पहुंच पाए। निश्चित तौर पर इससे एक संभावना हम लगा सकते हैं कि जब नरेश मीणा 51 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे तो शायद वो अपना अनशन तोड़ सकती है। यह केवल संभावना है, उससे पहले भी उससे बाद भी नरेश मीणा की ये बाद में ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि नरेश मीणा अपना अनशन एक सर्टेन अमाउंट जो उन्होंने टारगेट किया है उन परिवारों को देना है, तब तक वहां तक नहीं पहुंचते हैं, उनका अनशन जारी रहेगा। जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं तो शायद वो अपना अनशन तोड़ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। हालांकि उससे पहले प्रदेश में तमाम तरीके से विरोध है वो दर्ज देखने को मिल रहा है। आज देर शाम भी नरेश मीणा के समर्थक हैं वो त्रिवेणी नगर चौराहे के वहां से लेकर के महेश नगर तक पद यात्रा निकालेंगे और वहां पर नरेश मीणा का समर्थन करेंगे। सरकार से मांग करेगी कि नरेश मीणा की बातों को सुना जाए, सरकार के प्रतिनिधि मंडल है उनसे बात करने पहुंचे। खैर अब शाम को क्या होता है, नरेश मीणा कब अनशन तोड़ते हैं, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का समर्थन भी नरेश मीणा को मिल चुका है, तो शायद सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला है वो ले सकती है। खैर आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।